हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम एक रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं और उस रिकर्सिव कोड में स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम बेसिकली हमारे कोड में आता है। ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करते हैं। बेसिकली मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, ठीक है, और वो फंक्शन रिकर्सिव इन नेचर है, ठीक है, खुद को बार बार कॉल करता है। तो अगर उस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, ठीक, अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया तो क्या उससे डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं। बेसिकली मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10, 100, तो वो यूजर पे डिपेंडेंट है उसको 1 से लेकर किस नंबर तक प्रिंट कराना है। तो इसमें हमको ये चेक करना है अगर इसी चीज़ को हम स्टैटिक वेरिएबल से बनाएंगे ना तो उसमें डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप उसको सिंपली व्हाट आई से सिंपली लिख के समझे। अगर उसके बेसिक उसके डेप्थ तक जब तक नहीं जाके आप समझोगे आपको वो क्लियर नहीं हो। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। हमको पता है हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन फंक्शन से ही होता है, जितना भी लाइन हम लिखते हैं मेन फंक्शन में वो एग्जीक्यूट होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम रिकर्शन यूज करते हैं, फंक्शन कॉल यूज करते, कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन के अंदर हम रिकर्शन करते हैं। तो बेसिकली तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जितना स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में लिखा है ना, जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रहता है। ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाए ए नाम का। अब हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज किए, यूजर को एक मैसेज दिए, एंटर अ नंबर। यूजर तुम क्या करो, तुम बेसिकली एक नंबर एंटर कर दो, ठीक, एंटर अ नंबर, ठीक। यूजर एक नंबर एंटर किया। अब कीबोर्ड से की प्रेस किया, तो जो भी प्रेस किया उसको स्टोर करने के लिए हमको कोई भी चीज़ स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में। मेमोरी इन टर्म्स ऑफ रैम, रैम में स्टोर होता है। तो उसके लिए अब हम टाइप बता रहे हैं कि वो जो यूजर इनपुट करेगा ना वो परसेंटेज डी मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करवाएगा। ठीक है। इसीलिए एड्रेस ऑफ ए, जब भी हम कोई वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, किसी भी फंक्शन के बॉडी में बनाते हैं ना, तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक। तो जो भी कोई सा भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी में एक उसको जगह मिलती है, उसके बाइट का वो जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है उसका कुछ एड्रेस होता है जिसको कि पॉइंटर समझता है। ठीक है। और पॉइंटर के थ्रू ही हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। बेसिकली एड्रेस के थ्रू ही। हाँ। अब हम एक फंक्शन क्रिएट कॉल किए, प्रिंट एन, समझाने के लिए बस ए पास कर दिए इसमें। अब एक रिकर्सिव कोड लिखते हैं। उस रिकर्सिव कोड का रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। प्रिंट एन। इस फंक्शन में हम ए पास कर रहे हैं। ठीक। ए क्या है, इंटीजर है, उसको हम यहाँ पे पास कर दिए। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। स्टैटिक इंटीजर ही बनाएंगे, इंट आई असाइन 1। एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में एक ही बार, मतलब स्टैटिक वेरिएबल अगर हम कहीं पे डिक्लेयर किया तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार वो एग्जीक्यूट होगा वो लाइन, मतलब ये लाइन सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और इसमें क्या होता है, ये अपने वैल्यू को रिटेन करके रखता है। जैसे अगर लोकल वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट किए तो लोकल वेरिएबल का क्या प्रॉपर्टी है, जितना बार हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना उतना बार वो फंक्शन वो वेरिएबल री इनिशलाइज होगा अगर हम उसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो। ठीक है। हर बार उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। और इस स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार मेमोरी मिलती है। इसी चीज़ को अभी हम प्रूफ समझते हैं। अब हम लिखेंगे रिकर्शन में बेस केस, जब तक आई छोटा है किससे, n+1 से, तब तक क्या करना है, हमको प्रिंट करा देना है परसेंटेज डी
आई वेरिएबल का वैल्यू को, और उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो जाए, और हो गया। यही काम हमको करना, और इस फंक्शन को करते हैं कॉल, एन पास कर देते हैं, हो गया काम कंप्लीट। अब हम इसको रन करके आउटपुट इसका देखते हैं क्या आता है। हम लिखे एंटर अ नंबर, यूजर को एक मैसेज गया एंटर नंबर, यूजर एक नंबर इंटर करेगा 10, तो क्या आउटपुट आया, हम यहाँ पे ये देखें कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अब हम दिखाते हैं बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं। मान लीजिए हमको रिकर्सिव कोड लिख दिया, ठीक है। अब फंक्शन हम लिखते ही क्यों हैं, हम फंक्शन इसलिए लिखते हैं ताकि एक ही फंक्शन को हम जितना बार कॉल कराना चाहे उतना बार हम उसको कॉल कराएंगे, ठीक है। बेसिकली फंक्शन क्या है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क है जिसको कि हमको प्रोग्राम में बार बार कॉल करना है, यूज करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक ही पीस ऑफ कोड बार बार, हम उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इतना सा कोड है। अब अगर ये इसी चीज़ को हम मान लीजिए एक बार तो हमारा कोड सही है, हमको लगा हुआ मेरा कोड एकदम सही है, बट कोई अगर इसी फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, मान लीजिए हम फिर से यही फंक्शन को कॉल कर दिए, ए ही पास कर दिए, इसमें जो यूजर देगा वो एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल किए। अब देखिएगा ट्विस्ट कहाँ पे आता है। हम इसको रन कर दिए, इंटर नंबर 5 ही प्रिंट करवा, 5 ही दिए तो 1 से लेके 5 तक। ऐसा क्यों हुआ, हम 2 बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा एक ही बार क्यों प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 5 तक, ये क्वेश्चन है। हम एक नंबर दिए यूजर को 5, तो यूजर क्या किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट किया, बिल्कुल सही। फिर से ये फंक्शन कॉल किया तो फिर से वही काम होना चाहिए था ना, 1 से लेके 5 तक प्रिंट होना चाहिए, तो क्यों नहीं प्रिंट हुआ। एक और ट्विस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 10 लिख दिए, लेट्स सी, और अगर हम यहाँ पे एंटर नंबर 5 दिए ना, तो क्या आउटपुट आया देख लीजिए। समझ आने के लिए हम प्रिंटर फंक्शन कॉल करके न्यू लाइन कैरेक्टर दे सकते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, एंटर अ नंबर लेट्स से 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 पहला फंक्शन कॉल के जब हुआ तो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 प्रिंट हो जाने के बाद फिर से यही फंक्शन कॉल किया, अब 10 पास कर दिए, तो हम क्या बताए थे, कंट्रोल इस फंक्शन पे आया, ये जो स्टैटिक इंट आई असाइन 1 है ना, ये कितना बार ये कॉल हुआ, सॉरी ये कितना बार चला होगा, कितना बार भी 1,00,000 बार भी इस फंक्शन को कॉल क्यों ना करें, एक ही बार फंक्शन कॉल जो स्टार्टिंग में हुआ है तो ये लाइन एक ही बार चलेगा। अब ये लाइन से कंपाइलर को कोई मतलब ही नहीं है, बस उसको ये पता है एक आई नाम का वेरिएबल है जो स्टैटिक है, मतलब वो जितना बार फंक्शन कॉल होगा वो उस अपना जो उसमें वैल्यू हम पहले से असाइन कर दी, बार बार कॉल करने पे जैसा लोकल वेरिएबल का केस में है वैसा इसमें नहीं होता है। तो पहले रिटर्न क्या हो गया, वैल्यू आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, ठीक। अब इसीलिए वो चेक किया एन क्या पास करना है 10, तो 5 लेस देन एन प्लस 1 तो ट्रू है, इसीलिए हमारा 5 प्रिंट हो गया। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हो गया, फिर फंक्शन कॉल कर दिए। तो ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसीलिए एक बार मान लेते हैं यहाँ पे हम एन ही पास करते हैं, ठीक है, ए ही पास करते हैं। तो क्या हम देखे थे, सिर्फ 1 से लेके 5 तक एक ही बार प्रिंट हुआ था, 1 से लेके 10 ही लिख देते हैं, ठीक है। एंटर नंबर 1 से लेके 10 तक ही हुआ, लेकिन हम यहाँ पर यह भी फंक्शन कॉल किए तो ये फंक्शन क्यों नहीं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब ये फंक्शन एक बार चल गया ना तो ये फंक्शन मेमोरी से तो हट गया, पर ये स्टैटिक वेरिएबल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में। इस फंक्शन को हम जैसे ही कॉल करेंगे ना, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी तो मिली हुई थी, बस उसको ये इस लाइन को इग्नोर करेगा। तो अभी आई का क्या वैल्यू है 10, 10 नहीं, अब ये 11 है, तो 11 लेस देन 11 फॉल्स हो गया, इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए कहे अगर हम अब रिकर्सिव कोड में
अगर हम कहीं पर भी रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं और वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल यूज कर दिए ना, तो सिर्फ वो एक बार वो फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तभी उसका आउटपुट सिर्फ सही आएगा। बार बार उसको कॉल करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये बेसिक की डिफरेंस है, ठीक है। अगर लेट्स से एक फंक्शन हम बनाए हैं, मान लीजिए प्रिंट नंबर नाम से, ठीक है, उसमें ये पास कर रहे हैं, इस दोनों फंक्शन को हम अभी कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमको इस फंक्शन को कॉल नहीं कराना है। इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, ठीक, वाइड। अभी आपको कुछ झटका लगेगा, ठीक है। प्रिंट नंबर, देखिए ये क्या है, इंटीजर है, इंट ए, ठीक। अब हम एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई असाइन 1 अगर आई लेस देन इक्वल्स टू ए है। क्या करो भाई, प्रिंट एफ कर दो, परसेंटेज डी आई में इंक्रीमेंट करो, इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दो, तो क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं, ठीक है। कुछ दिखा, कुछ दिखा और कुछ समझ में आया। क्या हो गया हमारे प्रोग्राम में, इसको मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूँ। कितना बार 1 प्रिंट हुआ तो जरा हमें बताइएगा। तो क्यों 1 प्रिंट हुआ उसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। हटाता हूँ इसे। फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल मतलब ये फंक्शन खत्म हुआ तो जितना भी वेरिएबल उसके अंदर हम क्रिएट किए थे उसको भी उसको भी जितना मेमोरी मिला था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक हम फंक्शन ये वेरिएबल बनाए इंट आई असाइन 1, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हम कंडीशन लगाए जब तक आई छोटा है और इक्वल है ए से, तो ए मान लीजिए 10 है, 1 लेस देन 10 है, ट्रू। प्रिंट एफ हो गया आई का क्या इनिशियल वैल्यू है 1, 1 प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस 2 हो गया। फिर से यह फंक्शन कॉल हुआ, फिर कंट्रोल इसके अंदर आया, फिर से आई में साइन हो गया 1, तो आई में जो इंक्रीमेंट हुआ था ना फिर से इनिशियलाइज हो गया 1। तो इसलिए ये बेस केस जो था ना हमारा, ये कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ये मतलब ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। इसीलिए हमारा रिकर्सन बार बार होते रहेगा। तो जो रिकर्सन बार बार होते रहता है ना उसको क्या कहते हैं, अगर रिकर्सन बार बार होते रहेगा ना तो हमारा जो स्टैक का जो मेमोरी होता है वो फुल्ली फिल हो जाएगा। तो उस केस में एक एरर आता है जिसको कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब हमने मेमोरी को पूरा वेस्टेज कर दिया है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम अपना रिकर्सन यूज करते हैं और अगर हम कोई लोकल वेरिएबल यूज कर लिए तो उसमें ये एरर आता है, ठीक। अगर इसी चीज को हमको जब मन जितना बार मन चाहे उतना बार प्रिंट कराना है तो बस इतना सा लाइन लिखूंगा, काम खत्म। हम एक फंक्शन लोकल वेरिएबल को हटाओ, हमें फंक्शन कॉल किए ना, इसमें एक हम वेरिएबल ही पास कर दिए आई नाम का, ठीक है। अब इसको जितना बार आप रन करना चाहो उतना बार ये एग्जीक्यूट सही से होगा। अच्छा यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट छूट गया आई, ठीक है। अब ये सही है, एंटर नंबर 5 प्रिंट हो गया। फिर से अगर इसी फंक्शन को कॉल किए और सिर्फ इसमें 5 ही पास किए तब भी इसका आउटपुट वही आएगा, 1 से लेके ए तक। प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम लाइन कुछ कर देंगे चेंज, ठीक। आइए रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, एंटर नंबर 5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरह से भी हम रिकर्सन यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का रिकर्सन, इस जैसे अभी कॉल किया आर्ग्यूमेंट पास किया, इसी टाइप के रिकर्सन को हम सही रिकर्सन मानते हैं, ठीक है। जितना बार उसको कॉल करो सही से एग्जीक्यूट होगा। तो हम आज क्या देखें कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल रिकर्सन में यूज करते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक है, ठीक। अगर लोकल वेरिएबल यूज किए तो उसका क्या ड्रॉबैक है, और अगर हम फंक्शन कॉल किया और उसी में सारा आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और उसके बाद रिकर्सिव कोड लिखे तो उसका क्या बेनिफिट है।
3 कॉन्सेप्ट आज हम एक वीडियो में सीख लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।